चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं मानचित्र प्रक्षेप। यानी ये फाइल है आपकी बीए फाइनल ईयर की पीजी कॉलेज से संबंधित, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी सारे कॉलेज हैं उनसे संबंधित ये प्रैक्टिकल की फ़ाइल है बीए फाइनल ईयर सत्र 2025 के लिए। और इस फाइल को हम देखेंगे और इस फाइल में कौन कौन से प्रोजेक्शन आपको बनाने हैं उनको हम समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बीए फाइनल ईयर में आपके चलता है प्लेन टेबल का सर्वे। ठीक है, प्लेन टेबल के सर्वे के लिए ये फाइल आपको बनानी है। ये फाइल आप यदि दौसा पीजी कॉलेज से हैं तो आप इस फाइल को बना सकते हैं, अन्यथा आप अन्य राजस्थान यूनिवर्सिटी के टच में कोई सी भी कॉलेज से हैं, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप मत्स्य यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप कोटा यूनिवर्सिटी से हैं, जहाँ भी प्लेन टेबल का सर्वे चलता है आप इस फाइल को बना सकते हैं। ठीक है, ये फाइल आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने तैयार की है और इसको आप बना सकते हैं प्रैक्टिकल की फ़ाइल के लिए। तो देखिएगा, भूगोल में प्रैक्टिकल की फ़ाइल के संबंधित हम बात करेंगे आज। तो इस फाइल में देखिएगा, पहला जो आपको बनाना है वो बनाना है आपको मैप प्रोजेक्शन। उसकी थ्योरी आपको लिखनी है। सबसे पहले मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा, प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ। आपको सारा काम आपको ब्लैक पेन से करना है, ब्लू पेन से आपको कुछ भी नहीं करना है। ब्लैक पेन आपको यूज लेना है। ब्लैक पेन के साथ साथ आपको डायग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं। अब देखिएगा, इस तरीके से आपको मानचित्र प्रक्षेप की, आपको मैप प्रोजेक्शन की आपको थ्योरी लिखनी है। थ्योरी लिखने के बाद में नीचे चलते हैं, आपको कुछ इस तरीके से मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण आपको दर्शाना है। दर्शाने के बाद में डायग्राम किस तरीके से बनेगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम अब चलते हैं शंकु प्रक्षेप पर, कोनिकल प्रोजेक्शन। ये है आपके कोनिकल प्रोजेक्शन की थ्योरी और उसका क्वेश्चन, दोनों आपको देखना है। क्वेश्चन आपके थ्योरी के पेपर में आएगा और बाकी थ्योरी जो लिखी हुई है वो आपसे एग्जामिनर जो आपका एक्सटर्नल वाइवा लेगा तब आपसे पूछेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन में दो डायग्राम आपको बनाने हैं। दोनों का आरएफ भी आपको लिखना है। इस तरीके से आपको नाम लिखना है, दोनों डायग्रामों को बनाने हैं। इस तरीके से आपको बनाना है। इसके बाद में आपको इसका जो डिटेल है, अब दो मानक शंकु अक्षांश प्रक्षेप की आपको ये डिटेल लिखनी है। और डिटेल लिखने के बाद में टू स्टैंडर्ड पैरेलल का जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। वो वन स्टैंडर्ड पैरेलल था और ये टू स्टैंडर्ड पैरेलल का डायग्राम है। फिर इस तरीके से आपको बॉन्ड प्रक्षेप की थ्योरी लिखनी है। थ्योरी लिखने के बाद में आपको, आप चाहें तो इसमें रचना भी लिख सकते हैं कि आपने रचना किस तरीके से की है, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आपको बनाना है बॉन्ड प्रोजेक्शन। बॉन्ड प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिएगा, ये बॉन्ड प्रोजेक्शन का डायग्राम है। अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइल दौसा पीजी कॉलेज से संबंधित है। पीजी कॉलेज के अलावा अन्य सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी इसको बना सकते हैं जहाँ भी प्लेन टेबल का सर्वे चलता है। ठीक है, बॉन्ड प्रोजेक्शन के दो डायग्राम आपको इस तरीके से बनाने हैं। दोनों ही डायग्राम आपको मेजरमेंट के साथ बनाने हैं। इसके बाद में अगला है बहुशंकु प्रक्षेप। बहुशंकु प्रक्षेप में आपको पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन को कहते हैं और इनकी थ्योरी कुछ इस तरीके से आपको लिखनी है। और फिर दोनों चित्र आपको कुछ इस तरीके से बनाने हैं। ये आपके पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन के आपके डायग्राम हैं। इसके बाद में आपको बनाना है बेलनाकार प्रक्षेप, जिसको हम सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहते हैं। कुछ समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप की थ्योरी इस तरीके से आपको लिखनी है। और फिर आपको यहाँ पर सिंपल और इक्विड स्टैंड सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं आगे। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की थ्योरी आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इसके बाद में इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपका बनेगा कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना है। और ये डायग्राम आपको तैयार करना है इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का। इसके बाद में हम चलते हैं आगे गुरुजी। इसके बाद में आपको दे रखा है मर्केटर प्रोजेक्शन। मर्केटर प्रोजेक्शन आपको बनाना है और मर्केटर प्रोजेक्शन की ये जो थ्योरी है आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है। और इसके बाद में आपको मर्केटर प्रोजेक्शन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आपको बनाना है गोल का त्रिविम प्रक्षेप, गोल स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। और इसके बाद में इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ये भी आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। आपको बनाना है पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, कुछ इस तरीके से थ्योरी लिखनी है।
और इसका डायग्राम जो बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, ठीक है। इन ये सभी चित्र पोलर वाले कुछ इस तरीके से बनेंगे आपके, लेकिन इनका RF अलग अलग होगा और मान भी अलग अलग होंगे। फिर इसके बाद में आपको बनाना है पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इसकी थ्योरी कुछ इस तरीके से लिखनी है। आप चाहें तो इसकी रचना भी लिख सकते हैं, रचना मैंने यहाँ लिखी नहीं है। और फिर इसके मैंने अभी आपको बताया था कुछ डायग्राम सेम ही बनेंगे। देखो सेम ही डायग्राम है, केवल एक डायग्राम यहाँ अलग से ये बनेगा जो आपको बनाना है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। आगे है आपका नोमिकल प्रोजेक्ट पोलर जेनेथिल प्रोजेक्शन, नोमेनिक ध्रुवीयक मध्य प्रक्षेप। कुछ इस तरीके से आपको थ्योरी लिखनी है, और थ्योरी लिखने के साथ साथ आपको डायग्राम जो बनाना है वो बनाना है कुछ इस तरीके का। ये आपका डायग्राम बनेगा, 2 डायग्राम आपको बनाने हैं पोलर प्रोजेक्शन के, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपको बनाना है त्रिविम, एक तो द्विविम एक त्रिविम, तीनों प्रकार के बनाने हैं आपको। तीनों डायग्राम कुछ इस तरीके से थ्योरी आपको लिखनी है। और फिर त्रिविम वाला जो बनेगा आपको वो बनेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। आगे आपको कुछ गोल या आरेख बनाने हैं जिनको हम स्पेरिकल डायग्राम बोलते हैं। ये इसकी डिटेल आपको लिखनी है एज टू एज। और फिर ये ब्लॉक पुंज की डिटेल है, ये दोनों भी आपको लिखनी है एज टू एज। और फिर ये आपका पॉपुलेशन ऑफ सिटी ऑफ इंडिया से संबंधित ये आपको गोल या आरेख है, ये आपको बनाना है। और ये आपके ब्लॉक डायग्राम है, ये भी आपको दोनों बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको घन आरेख बनाने हैं, तो घन आरेख की डिटेल आपको क्यूब डायग्राम इसको बोलते हैं, और इसकी डिटेल ये आपको दे रखी है, आपको लिखनी है। और फिर आपको ये इस तरीके का घन आपको बनाना है। आप कोई से भी यहाँ एस्क ले सकते हैं, इसने लोहा एस्क लिया है, तांबा लिया है, मैग्नीज लिया है, ये सभी इसने लिए हैं। तो इस तरीके की ये फाइल थी आपकी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगली वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय।